पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हम 40 काल में रोज एक वचन को लेकर मनन चिंतन कर रहे हैं। अपने आप को पवित्र तथा प्रार्थना के द्वारा आत्मिक और आध्यात्मिक रूप से तैयार कर रहे हैं। प्रभु के मार्ग पर, प्रभु की राह पर चलने का प्रयत्न कर रहे हैं। प्रभु ने हमें सुंदर अवसर दिया है और हम उस सुंदर अवसर का सदुपयोग कर रहे हैं। आज हम प्रभु का पवित्र वचन प्रेरित चरित्र अध्याय 3 वाक्यांश 19 पर मनन चिंतन करेंगे। वचन यहाँ पर कहता है, आप लोग पश्चाताप करें और ईश्वर के पास लौट आए जिससे आपके पाप मिट जाए। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं यहाँ पर वचन हमें क्या कहता है। हमें पश्चाताप करने की सख्त जरूरत है और ईश्वर के पास आना है। पश्चाताप करना है और पश्चातापी मन से प्रभु के पास जाना है। जब हम अच्छा पश्चाताप करते हैं, अपने गुनाहों को स्वीकार करते हैं और एक एक गुनाहों को स्वीकार करते हैं और उसे छोड़ने का दृढ़ संकल्प करते, निर्णय बना लेते हैं, तो प्रभु हमारे पापों को मिटा देता है। ये 40 काल हम सभी के लिए एक सुंदर अवसर है जिसमें हम अपने आप को, अपने परिवारों को, अपने पूर्वजों को, जिन्होंने जो भी गलतियां की है, उन गलतियों को सुधार सके, उसके लिए क्षमा मांग सके, माफी मांग सके, उन गलतियों के लिए, उनके गुनाहों के लिए और उनके द्वारा किए गए अपराधों के लिए ईश्वर की दया मांग सके। ईश्वर का वचन यहां कहता है, आप लोग पश्चाताप करें और ईश्वर के पास लौट आए जिससे आपके पाप मिट जाए। बिना ईश्वर के पास जाए हमारे पाप क्षमा नहीं हो सकते। हमें पश्चातापी मन से, क्योंकि पाप क्षमा का अधिकार सिर्फ ईश्वर को प्राप्त है और ईश्वर ने वो अधिकार अपने चेलों को दिया। आज इसलिए कलीसिया में पुरोहित प्रभु के उस अधिकार के द्वारा, उस प्रतिनिधि के रूप में कन्फेशन के लिए बैठते हैं। हमें ये नहीं सोचना, देखना कि ये फादर है, नहीं, वो प्रभु के चुने हुए अभिषिक्त है, प्रतिनिधि है। हमें उनके पास जाना है, अपने पापों को प्रकट करना है और वो जो कहें उसका पालन करना है। जब आप पश्चातापी मन से अपने पापों को स्वीकार करेंगे, एक पापों को आंसू बहाते हुए आपको एक एक पाप याद आएंगे कि मैंने ये गलती की, मैंने वो गलती की, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, आपका आधा भार उसी वक्त दूर हो जाएगा। जैसे आप अच्छा पाप स्वीकार कर लेंगे, आपका सारा भार दूर हो जाएगा। आप अपने आप को हल्का महसूस करेंगे, स्वतंत्र महसूस करेंगे, आपके अंदर खुशी आएगी। हालेलुया, हालेलुया। आज बहुत सारे लोग हैं जो पाप स्वीकार नहीं करते, अपने गुनाहों को स्वीकार नहीं करते, कन्फेशन करने के लिए नहीं जाते कि मुझे कन्फेशन की जरूरत नहीं है। नहीं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वचन कहता है प्रेरित चरित्र अध्याय 3 वाक्यांश 19, आप लोग पश्चाताप करें और ईश्वर के पास लौट आए जिससे आपके पाप मिट जाए। ईश्वर के पास जाए बिना, पाप स्वीकार करे बिना आपके पाप नहीं मिट सकते। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें इस 40 काल में एक अच्छा पाप स्वीकार करना है। अपने बच्चों को, अपने परिवार के सदस्यों को, सबको पाप स्वीकार के लिए भेजिए
ताकि आपका परिवार एक अच्छा पाप स्वीकार करेगा, ईश्वर की आशीष आएगी, कृपा आएगी और ईश्वर आपके घर से, आपके घराने से सारे पापों को मिटाकर अपनी आशीषों को उंडेल देगा। हालेलुया, हालेलुया। वचन को समझना, प्रभु ने कहा है तो हमें उसका पालन करना है। प्रभु ने कहा है ईश्वर के पास लौट आए जिससे आपके पाप मिट जाए। ईश्वर के पास हमें पश्चातापी मन से जाना है, अपने पापों को स्वीकार करना है। जब हम स्वीकार करेंगे हमारे सारे पापों को ईश्वर मिटा देगा। तुम्हारे पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों ना हो, ईश्वर उसे हिम के समान श्वेत कर देगा। ईश्वर आपको और आपके परिवार को आशीष देना चाहता है, क्षमा बरसाना चाहता है। यह सुंदर अवसर है, अपने आप को तैयार कीजिए एक अच्छा पाप स्वीकार करने के लिए, अपनी गलतियों को, उस गलतियों के लिए माफी मांगने के लिए। ईश्वर अवश्य आप पर, आपके परिवार पर करुणा करेगा, दया करेगा और आप पर, आपके रिश्तेदारों पर, सब पर अपनी आशीष बरसाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं आशा करता हूं कि आज प्रभु ने अपने वचन के द्वारा आपको मार्गदर्शन प्रदान किया है। आप इस प्रार्थना के लिंक को अन्य लोगों के साथ भी शेयर करना, ताकि वह भी एक अच्छा पश्चाताप कर सके, ईश्वर के पास लौट आए, ताकि ईश्वर उनके गुनाहों को, उनके पापों को क्षमा कर दे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु।